साथियों नमस्कार। जैसा कि 10वीं का अभी जो है एक अध्याय चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया का। तो इसके पहले अपन ने जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी और ऊष्माशोषी का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब इसमें से एक आती है बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, जिसको एक साथ अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आज हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया वास्तव में ये क्या है। मैं पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उपचय और अपचय दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उपचय और अपचय अभिक्रिया साथ साथ होती हैं वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, ये क्रिया उपचय क्या है। अब आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये उपचय क्या है। ये हमारी जो है उपचय अभिक्रिया ये क्या है। ये अभिक्रिया क्या है कि उपचय में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की लाभ होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का लाभ होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसको हम उपचय अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर अपन दो भाग जो है कॉपर के ले लेंगे और यहाँ पर हमारा जो है ये O2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2CuO। ये हमारी यहाँ पर उपचय अभिक्रिया है। इसमें जो है उपचय अभिक्रिया में कॉपर के साथ में जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उपचय अभिक्रिया कहेंगे। उपचय अभिक्रिया को जो है ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि। इसके बाद में आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि हमारी अपचय अभिक्रिया कौन सी है। अपचय अभिक्रिया, अभिक्रिया यहाँ लिखा हुआ है। अपचय अभिक्रिया क्या है तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि अपचय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का हानि होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की हानि होती है उसको जो है अपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपचय का मतलब होता है टूटना, अपचय का मतलब होता है टूटना और उपचय का मतलब होता है बनना। और इसके ये दोनों क्रिया आपस में मिल जाती हैं तो उसको कह देते हैं उपापचय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उपापचय कह देते हैं। उपापचय का मतलब होता है उसमें कुछ परमाणु बनते भी हैं और कुछ बिगड़ते भी हैं, यानी जब ये उपचय और अपचय दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है हमें ये प्राप्त हुआ है, इसी को आप ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए CuO ले लीजिए और यहाँ पर हमारा जो है हाइड्रोजन से क्रिया इसकी करवा दीजिए। और जब ये क्या होगा कि ये Cu जो है अलग हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर H2O, यहाँ पर पानी बन गया और Cu हमारा अलग हो गया। यहाँ पर देखिए Cu से ऑक्सीजन की हानि हो गई, ऑक्सीजन की हानि हो गई और ये हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर जुड़ गया, यानी यहाँ पर पानी बन गया। यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि इस Cu से ऑक्सीजन घट रहा है लेकिन इसके साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण और यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। ठीक, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसको अपन मिटा देते हैं यदि आपको समझ में आया हो। अब आप देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया पर। रेडॉक्स अभिक्रिया एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उपचय अपचय के माध्यम से आपने समझा। एक आप और समीकरण में देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि CuSO4 ये आपने देखा होगा, ये हमारा SO4 ये सल्फेट होता है, ये सल्फेट होता है और इसको तो आप जानते हैं कि ये कॉपर है, ये कॉपर है, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर के साथ में सल्फेट जुड़ गया तो कॉपर सल्फेट हो गया। ये इसकी क्रिया जब जो है Zn से करवाते हैं, ये जिंक धातु है, और जब इस कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक धातु से करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो बाहर हो जाता है, इस सल्फेट से अधिक क्रियाशील तत्व जो है इसको विस्थापित कर देता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा Cu, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर Cu हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी ऑक्सीडेशन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से टूट रहा है
यहाँ से देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, यानी इसमें देखिएगा, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि अपचय का मतलब होता है, अपचय का मतलब होता है टूटना, इसमें CuSO4 टूट गया, और उपचय का मतलब होता है बनना। यहाँ पर देखिएगा जिंक जो है सल्फेट के साथ में क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है, तो यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाता है। इसको अपन जो इस वाली अपक्रिया को कह देंगे रिडक्शन, इसको कह देंगे हम रिडक्शन। और वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसको हम जो है ये रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अगला उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर हमारा जो है लोहा है, इसको आप सब भली बात जानते हैं Fe, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फिर CuSO4 अपन ले लेते हैं, CuSO4 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर देना है, ऊष्मा देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि Fe अधिक क्रियाशील है और CuSO4 कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अर्थात यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई। अब कोई कहेगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप देख लीजिए, इसी में आपको इस रेडॉक्स में, ये रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको विस्थापन अभिक्रिया भी देखने को मिल रही है। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, वह क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि Fe ने जो है इसको धक्का दे दिया, ये इधर चला गया Cu, और सल्फेट के साथ में उसने क्रिया करके फिर सल्फेट यहाँ पर बना लिया। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो गई। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक ही सूत्र जो है तीन जगह काम कर रहा है। अपन रटना नहीं है, हमको समझना है कि आखिर ये हैं क्या क्रियाएं।